भारतवर्ष संस्कारों की भूमि है, जहाँ मनुष्य भांति भांति के क्रियाकलापों का अनुसरण कर अपना जीवन यापन करता है। 12 माह के एक वर्ष में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के अनुयायी लगभग प्रत्येक माह में यहाँ उत्सव मनाते हैं। अतः भारत उत्सवों का देश है। भारतीय संस्कार व हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में पूर्वजों को नमस्कार व प्रणाम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ऋषियों ने वर्ष के एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों को सम्मान व श्रद्धा से स्मरण कर श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें आद्य समर्पित करते हैं। श्राद्ध ये 16 दिन के होते हैं। पूर्णमासी से शुरू होकर के अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है, उससे पूर्ण होते हैं। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यह है कि जीते जी तो वह विभिन्न संस्कारों द्वारा धर्म पालन के द्वारा मानव को समुन्नत करने की उपाय बताती है, लेकिन मरने के बाद भी अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी जीव सद्गति के लिए किए जाने के योग्य संस्कारों का वर्णन करती है। मरणोत्तर क्रियाओं और संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्र पुराणों में आता है। अश्विन के कृष्ण पक्ष को हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। श्राद्ध करने से जो भी मानव अपने पूर्वजों का श्राद्ध इन 16 दिन में उनकी मृतक तिथि के अनुसार करता है, तो उसके यहाँ अन्न धन लाभ लक्ष्मी और वंश की वृद्धि होती है। श्राद्ध पक्ष में ये तर्पण में सभी को जलांजलि जिन जिन के नाम याद होते हैं उनके पूर्वजों के, और इसमें भी 3 गोत्र रहते हैं। एक अपना स्वयं का गोत्र, दूसरा माता का गोत्र मतलब यानी कि मामा का, और तीसरा जो है अगर शादी हो चुकी है तो उनके ससुराल का गोत्र। इन 3 गोत्र के पूर्वजों का आवाहन स्थापना करके उनको तर्पण के द्वारा जलांजलि, पुष्पांजलि, तर्पण और श्राद्ध के रूप में उनको वायु रूप में प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुलभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा के साथ ही देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना प्रत्येक संतान में होती है। पिता की रक्षा करना, हमारे वंश की भेड़ बढ़ाना, पिता के द्वार पे यथाशक्ति भेंट करते हैं। अतः वह अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूर्ण करने का संकल्प व प्रयत्न करता है। तो पितृ अपने लोक से मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। उनके परिवार के द्वारा दिया गया अन्न जल आदि प्राप्त करके वो तृप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जो परिवार उनका सम्मान नहीं करता है, जल द्वारा, पिंड द्वारा या अन्य वस्तुओं द्वारा, तो वो शापित करते हैं। वो पुनः जब वो कन्या का सूर्य यावत वृश्चिक दर्शनम, ऐसा शास्त्र में मान्यता है, वो वृश्चिक में जैसे ही सूर्य प्रवेश करता है अपने लोक को गमन कर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात कर्ण देहलोक छोड़कर उध्वलोक पहुँचे। वहाँ मृत्युलोक में दान करने के लिए वे प्रसिद्ध थे। दान की वजह से उनका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था एवं दान स्वर्ण रजत के ढेर के रूप में उनके सामने आया। कर्ण ने धन का दान तो किया, किंतु अन्य दान की उपेक्षा की। अतः उन्हें धन तो मिला, किंतु शुद्धा तृप्ति की कोई सामग्री न मिली। यमराज से प्रार्थना करने के पश्चात उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आने की आज्ञा मिली। तब उन्होंने अन्नदान किया और श्राद्ध विधि भी की। उध्वलोक में लौटने पर सभी प्रकार की खाद्य सामग्री
उनके सामने प्रकट थी। तब यमराज ने वरदान दिया, इस समय जो मृत आत्माओं के निमित्त अन्न जल आदि अर्पित करेगा, उसकी अंजलि मृत आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ अवश्य पहुँचेगी। श्राद्ध की परिभाषा श्रद्धा दीयते कार्य तस्मात् श्राद्धम। श्रद्धा युक्त जो भी अन्न जल आदि वस्तु प्रदान की जाती है वही पूजा श्राद्धीय कर्म का प्रमुख अंग है। अपने पूर्वजों के प्रति जो कि शास्त्र में व्याख्या है दो तरह के यज्ञ की। एक यज्ञ है देव यज्ञ जो स्वाहा से देवताओं की तृप्ति की जाती है अग्नि में, और स्वधा दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ कहलाता है। स्वधा से अन्न और ये जो पिंड और जल दिया जाता है ये पितृ यज्ञ कहलाता है। तो जिस प्रकार उस देव कार्य के लिए अपन यज्ञ करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए ये स्वधा यज्ञ है। स्वधा यज्ञ से जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में 3 बार स्नान एवं 1 बार भोजन का नियम पालन करते हुए श्राद्ध विधि करना चाहिए। जिनका श्राद्ध किया जाना है उन्हें स्मरण कर कहा जाता है, आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो तो शाश्वत हो, चैतन्य हो। हे पिता आत्माओं, मुक्त हो जाओ। श्राद्ध विधि तभी संपन्न हो सकती है जब वह किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा की गई हो, जो क्रोध रहित, प्रसन्न और लोकोपकार में निरत है। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। कोई भी कमी रहे, गोलोक तीर्थ में हम वंश के भागीरथ, गोलोक अश्विन मास, श्राद्ध पक्ष, महात्रयोदशी श्राद्ध पे अपने पूर्वजों को जलदान देते हैं। समस्त मित्र सिद्धनाथ घाट पे विराजमान हो, हम उत्तराधिकारियों की सेवा से पितृदेवता तृप्त होवे, संतुष्ट होवे। श्राद्ध विधि के साथ साथ श्राद्ध करने के स्थान का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र तथा समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर, गौशाला में, नदी संगम पर एवं मनोहर भूमि में विधि पूर्वक श्राद्ध करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। अवंतिका अर्थात उज्जैनी को श्राद्ध शांति के लिए अति उत्तम नगरी माना गया है। शास्त्रों में भी उज्जैनी और शिप्रा नदी का वर्णन मिलता है। शिप्रा नदी के तट पर स्वयं श्री राम अपने पिता दशरथ के पिंडदान के लिए आए थे। जहाँ श्री राम आए हो उससे उत्तम स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। राक्षस यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर क्योंकि महाकाल वन क्षेत्र था, इस एरिया का नाम पिने है। महाकाल वन क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वन में ऋषि मुनि होनो तपस्या करते थे। उनकी तपस्या वृत्रासुर नाम का राक्षस भंग करता था और उसको आशीर्वाद जो है वरदहस्त उसके सिर के ऊपर, आशुतोष मतलब शिव का उसके ऊपर वरदहस्त होने के कारण ये सब ऋषि उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते थे। फिर उनने माता पार्वती से प्रार्थना करी कि ये हमारा दुख निवारण करो माता जी। तो फिर यहाँ पर माता पार्वती कार्तिकेय स्वामी उनके पुत्र के साथ में आई। यहाँ आने के पश्चात उनने यहाँ पर वट वृक्ष अपने हाथ से रोपित किया, जिसको आज सिद्धवट बोलते हैं। और कार्तिकेय स्वामी ने इसी स्थान के ऊपर तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव से वृत्रासुर नाम राक्षस का भी कार्तिकेय स्वामी ने वध किया। वध के बाद में वो शिव का भक्त होने के कारण आशुतोष शिव फिर उस पर प्रसन्न हो गए, तो उसकी मुक्ति भी यहीं पर होने से भी इसका नाम सिद्धवट पड़ता है। यहाँ पर 12 महीने तक मृतक कर्म मुक्ति हेतु दूर दूर से आसपास के और विशेष करके मध्य प्रदेश प्रोविंस के तो सभी तरफ के यहाँ पर मुक्ति कार्य मुक्ति हेतु आते हैं। उनको दशा एकादशा नारायण वली कर्म के रूप में बोलते हैं।
श्राद्ध के अंत में दान करते समय हाथ में काले तिल, जौ और कुश के साथ पानी लेकर ब्राह्मण को दान देते हैं ताकि उसका शुभ फल पितरों तक पहुंच सके। सबसे श्राद्ध पक्ष के अंदर विशेष दान जो है वो ब्राह्मण भोजन का दान विशेष, इसमें ब्राह्मण, सुवासनी और बटुक इन तीनों को ही भोजन कराने का विधान है। जो इनमें भोजन करवाता है उसको महापुण्य की प्राप्ति है। फिर उसके बाद तो हिरण्य नाम स्वर्ण का दान, रजत नाम चांदी का दान, गौदान, अश्वम गजम रथम धेनु, ये दान होने का तो पारावार नहीं है। इसमें आप समझो कि जिसकी जैसी सोच होती है उसके अनुसार जो भी वो दान करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रयच्छ में, वो फूल की जगह पाखी भी श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है तो उसको वही पुण्य प्राप्त होता है कि जो प्रत्यक्ष में दान करता है। श्राद्ध का एक विशेष लाभ यह है कि मरने के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है। इस बात की स्मृति बनी रहती है तथा संपत्ति का समाजीकरण होता है। गरीबों व कुटुंबियों को भोजन मिलता है एवं परलोक संबंधी भक्ति भाव विकसित होता है। श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को अन्न देने में यदि कोई समर्थ ना हो तो कंद मूल, फल एवं दक्षिणा भी दी जा सकती है। अगर उसमें भी कोई कठिनाई हो तो घास लाकर प्रीति और श्राद्ध पूर्वक पितरों के उद्देश्य से गौ को खिला सकते हैं। यदि यह भी ना हो सके तो केवल प्रार्थना से भी विधि संपन्न की जा सकती है। हमारे जो संबंधी देव हो गए हैं, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिलता, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। बच्चों व सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। श्राद्ध में बाह्य रूप से जो चावल का पिंड बनाया जाता है, केवल उतना बाह्य कर्म कांड नहीं, वरन पिंडदान के पीछे तात्विक ज्ञान भी छुपा है। जो शरीर में नहीं रहे, पिंड में है, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनका स्थूल पिंड नहीं रहता, वरन वायुमय पिंड रहता है। वे अपनी आकृति दिखा सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। दूर से ही वे आपके द्वारा दी गई चीज को भावात्मक रूप से ग्रहण करते हैं तथा तृप्ति पाते हैं। जिन प्राणियों की, जिन पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुए, जो अधोगति में है, उसके लिए यहाँ पर इन श्राद्ध पक्ष में आके नारायण बलि और पलाश विधान कर्म जो करता है तो उनके जो है अधोगति वाले की भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा शास्त्र में विधान है। मनुष्य आजीवन मोह माया के बंधन को तोड़ नहीं पाता, परंतु यदि आत्मा भी मोह से बंधी रहे तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन होगा। अतः श्राद्ध कर्म द्वारा आत्मा मुक्त हो जाती है। दीपांजलि द्वारा अपने पूर्वजों को नमस्कार करना तथा जन्म जन्मांतर तक उनके उपकार को ना भूलना ही भारतीय संस्कृति है।